क्योंकि चिराग पासवान का चर्चा किए बगैर, चिराग को जोड़े बगैर भाजपा का नैया पार लगना मुश्किल है, ये बात तय है। बिहार में देख लीजिए कि कोई भी कहीं भी घटना हो रहा है, तमाम छोटे बड़े घटनाओं पर अगर कोई व्यक्ति पहुंच रहा है तो वो चिराग पासवान पहुंच रहा है। चिराग पासवान को मंत्री बनाकर कहीं ना कहीं पासवान वोट साधने की पूरी कोशिश तो है ही, उसके साथ साथ बिहार में जो न्यूट्रल वोट है वो चिराग पासवान को साथ लेकर साधा। बिहार में यादवों के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा संख्या है तो वो कुशवाहा और कोयरी का है, और उपेंद्र कुशवाहा इस समाज के बड़े नेता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेजकर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह देने की बात चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के कद को और मजबूत किया जाएगा और उसी बहाने कोयरी कुर्मी का एक बड़ा वोट भाजपा अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है। जन्म स्थल और कहीं ना कहीं जाति नीतीश कुमार के बराबर है आरसीपी सिंह। उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान के सहारे बिहार भाजपा में बड़ी खेल की तैयारी। और ये बात सही है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह भाजपा के टच में है और हो सकता है कि अल्टी पल्टी का खेला बिहार में फिर से। चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और चिराग के बहाने सिर्फ 2024 ही नहीं, ये जान लीजिए 2025 भी टारगेट है। तो एक तीर से दो निशान के चक्कर में है नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि 2024 तो चाहिए ही चाहिए, 2025 भी भाजपा को चाहिए। कोयरी कुर्मी पासवान वैसे भाजपा के साथ हैं ही, स्वर्ण को भी भाजपा साध लेगी। ये 5 जाति बिहार में डिसाइडर भूमिका में होने जा रही है। नीतीश कुमार साथ नहीं भी जाते हैं फिर भी 30+ सीट बिहार भाजपा में जीतेगी लोकसभा चुनाव में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहारी करेजा देख रहे हैं। देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर अब तैयारियां जोरों से शुरू है। बिहार की राजनीति में सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वह भाजपा को लेकर है कि भाजपा क्या चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के कद को बढ़ाने की तैयारी में कर रहे हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ सिंह आदर्श जी हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, जैसा कि 2024 का जो मुकाबला है वो अहम मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि पिछले बार की तरह आसान नहीं है, 2014 की तरह भी आसान नहीं है, बहुत टफ फाइट है। और आपको भी पता है कि बिहार और यूपी की जो सीटें हैं वो डिसाइड करती है कि दिल्ली में कौन राज करेगा। चूँकि 80 सीट लोकसभा का उत्तर प्रदेश, 40 सीट बिहार, और ऐसे में जब आप देखेंगे कि बिहार में एक नया गठबंधन बन चुका है, महागठबंधन, जिसमें नीतीश कुमार, राजद, हम जैसी पार्टियां शामिल हैं। मुकेश सहनी की भी पार्टी इस बार लगभग अलग है, भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा अकेले पड़ गई है, आप देखेंगे पूरी तरीके से। तो ऐसे में यूपी मॉडल पे कहीं ना कहीं भाजपा काम करेगी। आपने देखा होगा कि पिछले बार किस तरीके से यूपी में जो क्षेत्रीय दल थे, क्षेत्रीय दल के प्रमुख नेताओं को भाजपा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया और उनके सहारे तमाम समीकरण को, तमाम चीज़ों को साधा गया। अब वही तैयारी कहीं ना कहीं बिहार में है। आप देखेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार भाजपा के टच में है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली में कोई उनसे मिलने आए न मिलने आए, लेकिन भाजपा के नेता जरूर मिलने पहुंचे थे। अब एक एक करके मैं तमाम नेताओं पर बात करूँगा। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और आरसीपी सिंह कि क्या ये लोग क्या रोल निभा सकते हैं, क्यों इनको प्रमोट किया जा रहा है, इस पर कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चर्चा चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग पासवान का चर्चा किए बगैर, चिराग को जोड़े बगैर भाजपा का नैया पार लगना मुश्किल है, ये बात तय है। और चिराग पासवान ने जो जादू, चिराग पासवान का जो असर कहीं ना कहीं तमाम उपचुनावों में दिखा है, उसका इनाम चिराग पासवान को भाजपा देने जा रही है। और एक बात तय है कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्हें बड़ा पद मिलने जा रहा है। क्योंकि चिराग के असर से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बिहार में देख लीजिए कि कोई भी कहीं भी घटना हो रहा है, तमाम छोटे बड़े घटनाओं पर अगर कोई व्यक्ति पहुंच रहा है तो वो चिराग पासवान पहुंच रहा है। तमाम जाति वर्ग, तमाम धर्मों में हर जगह अगर कोई सबसे ज़्यादा चर्चा में है और सबसे ज़्यादा किसी को स्वीकार किया जा रहा है तो वो नेता सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। लगातार चिराग पासवान का जो लोकप्रियता है वो बढ़ते जा रहा है।
इसलिए एक तो तय है कि चिराग पासवान को मंत्री बनाकर कहीं ना कहीं पासवान वोट साधने की पूरी कोशिश तो है ही, उसके साथ साथ बिहार में जो न्यूट्रल वोट है वो चिराग पासवान को साथ लेकर साधा जाएगा। बिहार में जो युवाओं की संख्या है उसे चिराग पासवान को साथ लेकर साधा जाएगा। चिराग कि मैंने बार बार मैं जिक्र करता हूं कि चिराग की स्वीकृति जो है, चिराग को स्वीकार करने वाले लोग हर जगह हैं, तो इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। दूसरा बात, अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को क्यों तरजीह दी जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा में ऐसा क्या जादू है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लौकुश समीकरण तो नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया है, कहने को वो लौकुश के नेता रह गए हैं, बहुत सारे नेता आ गए हैं। ऐसे में भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को आगे करके एक बड़ा वोट बैंक साधेगी। बिहार में यादवों के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा संख्या है तो वो कुशवाहा और कोयरी का है, और उपेंद्र कुशवाहा इस समाज के बड़े नेता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपनी पार्टी बनाई थी तो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनका असर दिखा था, और हर एक क्षेत्र में 10,000, 20,000, 15,000, 5,000 वोट आया था। जीरो पर आउट नहीं हुए थे उपेंद्र कुशवाहा, ये बात आप जानते हैं, ये बात सब लोग जानता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेजकर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह देने की बात चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के कद को और मजबूत किया जाएगा, और उसी बहाने कोयरी कुर्मी का एक बड़ा वोट भाजपा अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है। अब आते हैं आरसीपी सिंह पर। आरसीपी सिंह पूरे बिहार में घूम रहे हैं, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। आखिर बैकअप किसका है? आरसीपी सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार भूजा खाते हैं, शाम में भूजा का महफिल चलता है, बहुत सारा राज है जिसे मैं खोल दूंगा, तो वो अपने बल पे बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, भाजपा का सपोर्ट है। बिना बैकअप इतना बात नहीं हो सकता है, बिना बैकअप पूरा बिहार का भ्रमण नहीं हो सकता है। केंद्र से उन्हें ताकत मिली है, केंद्र से उन्हें कहा गया है कि आरसीपी से जाइए और पूरे बिहार का दौरा कीजिए। और दूसरी बात, कुर्मी समाज से आते हैं आरसीपी सिंह। जन्म स्थल और कहीं ना कहीं जाति नीतीश कुमार के बराबर है आरसीपी सिंह की। अब बात रह गया क्या? तो कद थोड़ा सा घटा है मंत्रिमंडल पद जाने के बाद। अब जैसे ही आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा, वैसे ही कुछ हद तक या बहुत हद तक वो नीतीश कुमार के कद की बराबरी में आ जाएंगे, और इसका फायदा ये होगा कि कुर्मी वोट भी जितने ही संख्या में हो भाजपा के तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो पूरी तरीके से भाजपा ने एक यूपी फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इन तीन बड़े नेताओं को जगह दी जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान के सहारे बिहार भाजपा में बड़ी खेल की तैयारी में। इन तीनों नेताओं के जरिए कोयरी, कुर्मी, पासवान वोट बैंक साधने की तैयारी है, और जब ये 3 वोट बैंक साध लिया गया तो बिहार में भाजपा के विजयी रथ को रोका ही नहीं जा सकता है। आप समझ लीजिए ना कि साउथ में भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। अब आप यूपी भी अगर गंवा दे, आप बिहार भी गंवा दे, तो 2024 कितना मुश्किल हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी इतने छोटे खिलाड़ी नहीं है, अमित शाह इतने छोटे खिलाड़ी नहीं है, इतना जल्दी बिहार को अपने हाथ से नहीं फिसलने देंगे। बिहार को वो लोग पकड़ के रखेंगे, और इसके लिए जिस नेता को उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा वो आगे बढ़ाएंगे। और एक और बात जान लीजिए, जिसकी चर्चा हमने पिछले विश्लेषण में भी की थी, कि बिहार भाजपा के कई बड़े नेताओं का कट घटने जा रहा है, जिसमें अश्वनी चौबे, संभवतः गिरिराज सिंह, आरके सिंह, इन लोगों का नाम। आप तो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के संपर्क में है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा खुद कह रहे हैं कि जदयू के कई बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं। इस पर क्या? देखिए, इसमें 2 कड़ी है, इस सवाल में 2 कड़ी हम आपको जोड़ते हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि नीतीश कुमार भाजपा से अलग चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात चल रही है कि उनका विकल्प तैयारी करने के लिए कोयरी कुर्मी के नेताओं को आगे करने की बात हो रही है। तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा टच में है, और उपेंद्र कुशवाहा पटना आते ही कहते हैं कि जदयू के कई बड़े नेता टच में हैं। तो जदयू में बड़ा नेता कौन है? जदयू में बड़ा नेता नीतीश कुमार, जदयू में बड़ा नेता ललन सिंह, और ये लोग भाजपा के टच में हैं, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। और ये बात सही है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह भाजपा के टच में हैं। नीतीश कुमार ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है बिहार के राजनीति में कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, ये बात तय है। और उपेंद्र कुशवाहा की बौखलाहट पे आ जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जदयू से इसलिए नहीं जुड़े थे कि उनको एमएलसी बनना था,
एमएलसी कैसे भी बन सकते थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनना था, वो नहीं बने थे। इस बौखलाहट में वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, लेकिन वो सही बयान दे रहे हैं। अभी भी गेटिंग सेटिंग का कहानी चल रहा है। अभी भी नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि अगर रेलवे मंत्रालय मिल जाएगा तो केंद्र में जदयू भाजपा से गठबंधन कर सकती है। इसलिए बहुत सारा पत्ता अभी नहीं खोला गया है। अभी तो अनुमान है ना कि भाई आरसीपी सिंह मंत्री बनेंगे, अभी तो अनुमान है ना कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनेंगे, चिराग जी का तो तय है वो मंत्री बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं का अनुमान है। अगर नीतीश कुमार भाजपा के शर्तों पे तैयार हो जाते हैं तो बड़ा खेल हो सकता है। एक चर्चा ये भी चल रही है, इसकी हम लोग 100% पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये चर्चा चल रही है और कई बड़े नेताओं से हम लोगों ने बातचीत किया, उनसे बातचीत हुई। बड़ा सूत्र ये बता रहा है कि नीतीश कुमार सरीके नेता भी भाजपा के टच में है, अंदर ही अंदर कुछ बातें चल रही है और हो सकता है कि अल्टी पल्टी का खेला बिहार में फिर से देखने को मिले। तो खैर ये अलग बात है, ये मतलब प्लान बी है। प्लान ये है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, राज्यसभा जाएंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे। आरसीपी सिंह को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, कुंडी वोट बैंक साधा जाएगा, वो मंत्री बनेंगे। चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी और चिराग के बहाने सिर्फ 2024 ही नहीं, ये जान लीजिए 2025 भी टारगेट में है। चिराग पासवान को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा कि 2025 की भी तैयारी हो जाएगी। चूंकि आप देखेंगे तो बिहार में भाजपा लगातार कमजोर होते जा रही है, तो एक तीर से दो निशान के चक्कर में है नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि 2024 तो चाहिए ही चाहिए, 2025 भी भाजपा को चाहिए। बिहार को लेकर अलग से प्लान बन रहा है। 2024 की तैयारियों की आपने बात की, हमने बात की, तो वो देश भर में तो चल ही रहा है, लेकिन बिहार को लेकर अलग से ही प्लानिंग कर रहे हैं आपको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कि कैसे बिहार में भाजपा को स्टेबल की जाए, कैसे बिहार में 40 की 40 सीटों को जीता जाए और कैसे बिहार में 2025 भी साध लिया जाए। एक ही तीर से एक लंबी लकीर खींची जाएगी, जिसके साथ अभी भाजपा जाएगी, जिसको आगे बढ़ाएगी, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाया जाएगा। जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। कोयरी, कुर्मी, पासवान वैसे भाजपा के साथ हैं ही, स्वर्ण को भी भाजपा साध लेगी। ये 5 जाति बिहार में डिसाइडर भूमिका में होने जा रही है। नीतीश कुमार साथ नहीं भी जाते हैं फिर भी 30+ सीट बिहार भाजपा में जीतेगी लोकसभा चुनाव में। तैयारी लगभग हो चुकी है। उत्तर भारत जो कहीं ना कहीं डिसाइडर भूमिका में रहता है, उस उत्तर भारत पर नरेंद्र मोदी की अपनी खुद की नज़र है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़ा खेला बिहार के राजनीति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह करवाने जा रहे हैं। तो आपने सुना कि 2024 के चुनाव में क्या कुछ संभव है, क्या कुछ हो सकता है, ये हम लोग का अपना विश्लेषण था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप बिहारी करेजा के साथ बने रहें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।